एक बार प्रेमानंद जी से किसी ने पूछा कि खुशी चाहिए तो क्या करना चाहिए, या मन की संतुष्टि चाहिए तो क्या करना चाहिए। तो प्रेमानंद जी ने उन्हें कहा कि कैसी खुशी चाहते हो, कैसी संतुष्टि चाहते हो। तो उसने कहा कि भाई खुशी तो पैसे से ही होती है, धन संपत्ति से होती है। तो प्रेमानंद जी ने बड़ा सुंदर आंसर दिया। उन्होंने कहा कि उनसे पूछो, जो पैसे वाले हैं ना, उनसे पूछ के हो कि वो खुश हैं। तो कहने का सार यही है कि जितने मर्जी पैसे वाले हो, जितना मर्जी जिसके पास सब कुछ हो, खुशी उसको भी नहीं होती। इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। अगर आप किसी रैंडम इंसान को अपना दुख बताते हैं ना, तो बदले में 2 दुख वो अपने बता देता है। खुश कोई भी नहीं है, संतुष्ट कोई भी नहीं है। पर भरोसा रखो उस प्रभु पर कि वो जो कर रहा है सही कर रहा है। उसी में ही अपनी खुशी ढूँढनी चाहिए, वरना खुश तो कोई भी नहीं होता। तो प्रेमानंद जी ने आगे बोला कि अगर खुशी चाहिए ना, तो काउंटर पकड़ो और राधा राधा नाम जपो। कहने का मतलब नाम जपो। एक बार किसी ने किसी महापुरुष जी से पूछा कि मैं नाम भी जपता हूँ, अमृत वेला भी उठता हूँ और भगवान पर पूरा विश्वास भी रखता हूँ। उसके बाद भी मैं इतने सालों से यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी यूपीएससी क्लियर नहीं हो रही। ऐसा क्यों? तो उन संत ने कहा कि तुम चाहते हो तुम्हारी यूपीएससी क्लियर हो और नहीं हो रही है, तो तुम कहते हो तुम विश्वास रखते हो भगवान में, तो ये कैसा विश्वास है? ये तो विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब होता है कि वो जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, यानी कि हम जो चाह रहे हैं वो करें। क्योंकि अगर हम नाम जप रहे हैं, हम अमृत वेला उठ रहे हैं, हम प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारा कोई काम नहीं हो रहा, हमारी यूपीएससी क्लियर नहीं हो रही, तो उसमें उस प्रभु की सोच है। वो चाहता है हमारी यूपीएससी क्लियर ना हो, वो चाहता है हमारा ये काम ना हो। अब वो उसे पता कि क्यों ना हो, क्या पता उस पोस्ट किसी पोस्ट पर जाकर हो सकता है कि हमारे लिए बहुत नुकसान हुआ होना हो उस पर, या हमारी कोई बहुत इंसल्ट होनी हो, या हमारे लिए कोई बहुत गलत होना हो उस पोस्ट पर होकर, है ना? तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये उस प्रभु को पता होती है। अगर आपकी यूपीएससी क्लियर नहीं हो रही, या आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, या आपका वीज़ा नहीं लग रहा कहीं किसी देश का, तो इसका मतलब ये है कि भगवान नहीं चाहता कि आपके ये काम हो, क्योंकि ये उसको पता है कि आगे क्या होने वाला है, ये हमें नहीं पता है। हो सकता है आपका वीज़ा नहीं लग रहा बाहर जाने का, तो उसमें भलाई हो आपकी, क्या पता बाहर जाके कुछ ऐसी अनहोनी होनी हो जो बाद में ये कहने से तो बेटर है ना कि काश हम यहाँ नहीं जाते। ये कहने से बेटर है अगर हमारा नहीं हो रहा काम, तो हम प्रभु की मर्जी को मान ले, हम उसमें ज़्यादा दुखी ना हो, उसे मानो। आपने वो एक इंसिडेंट सुना होगा जो बैंगलोर में हुआ था, एक फीमेल डॉक्टर के साथ रेप हुआ था, अभी पीछे काफ़ी टाइम चला था वो। बैंगलोर में एक डॉक्टर के साथ काफ़ी भयानक रेप हुआ था, ठीक है? अब चलो बात तो आई गई हो गई, अब तो ख़त्म हो गई, उस टाइम तो बहुत थी चर्चा में। तो रेप हुआ उसके साथ बहुत गलत, और वो शायद मर भी गई मेरे ख़्याल से। तो अच्छा, अब वो सब छोड़ो, एक पर्सन बस दिमाग में वो सोच के देखो कि जो उस लड़की के पेरेंट्स हैं, उसके उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ये सोच के देखो। जो लड़की है, हमने हमने सबके बारे में सोच लिया, लेकिन आप सोच के देखिए कि उनके पेरेंट्स के दिमाग में, उस लड़की के पेरेंट्स के दिमाग में क्या चल रहा होगा। उस लड़की के पेरेंट्स के दिमाग में यही चल रहा होगा कि काश हम अपनी बेटी को पढ़ाते ही नहीं, काश हम इस लाइन में भेजते ही नहीं, काश हम उसे वहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते ही नहीं, काश हमारी बेटी पढ़ती ही नहीं, काश वो घर पे ही रहती। यही चल रहा होगा ना। और लेकिन जब वो डॉक्टर बनी होगी, तब पेरेंट्स ने कितनी खुशी मनाई होगी, मिठाइयाँ बाँटी होंगी सबको कि हमारी बेटी डॉक्टर बन गई, है ना? कितनी खुशी हुई होगी। और जब उसके साथ ये हुआ, तो दिमाग में यही आता है ना सबसे पहले कि काश वो इस लाइन में जाती ही नहीं, है ना? तो ये बोलने से बेटर है, अगर हमारा कोई काम नहीं हो रहा, तो उसमें उस प्रभु की मर्ज़ी समझिए। क्योंकि अगर आप नाम जपते हैं ना, अमृत वेला उठते हैं, नाम जपते हैं, कोई काम नहीं हो रहा, तो ये समझिए ये उसकी मर्ज़ी है, वो नहीं चाहता आपका ये काम हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ऊँची पोस्ट पर बैठने से खुशी मिलती है, या ऊँची पोस्ट पर बैठने से आपका रुतबा बनता है। छोटी-छोटी चीज़ों से भी आप रुतबा बना सकते हैं। खुशी अपने मन से होती है। नाम जपने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास दुःख नहीं आएँगे। हमें अपने कर्मों की सज़ा नहीं मिलेगी, हमें अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी। नाम जपने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दुःख आ रहे हैं, तो वो थोड़े में टल जाएँगे। और दूसरी बात, हमें उनसे लड़ने की शक्ति मिलती है नाम जपने से। नाम जपने से सपोज़ मैं आपको एक बात बताती हूँ, सपोज़ हम नाम जप रहे हैं, अमृत वेला संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? अब हमारे कर्मों में लिखा है हमारा एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमें हमें हो सकता है मर जाएँ, या हो सकता है हमारी बॉडी का बहुत बड़ा नुकसान होना हो उस एक्सीडेंट में, ठीक है? अब हम नाम जपते हैं, ठीक है? अमृत वेला संभाल रहे हैं, नाम जपते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारे कर्मों में लिखा है, हमारे कर्मों में है वो एक्सीडेंट, तो हमारा एक्सीडेंट होगा।
लेकिन वो एक्सीडेंट थोड़े में टल जाएगा। क्या पता कि हमें सिर्फ कुछ खरोंचे आए लेकिन हमारी गाड़ी पूरी ख़राब हो जाए, हमारी स्कूटी पूरी ख़राब हो जाए, ठीक है? हो सकता है हमें बहुत छोट कम खरोंचे आए। अब होना हमारा था, हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला था, लेकिन उस क्या हुआ, बुरा हुआ, लेकिन हमारी स्कूटी का या हमारी गाड़ी का हुआ, है ना? हम तो बच गए, ठीक है? यहाँ हो सकता है हम मरने वाले थे, लेकिन हमारा क्या हुआ, हुए हमारे काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान हुआ, बॉडी को नुकसान हुआ, लेकिन हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, लेकिन हम 15-20 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो गए, ठीक है? तो ये अच्छा या मरना अच्छा था? आप सोच के देखिए। तो इसलिए कहते हैं नाम जपने से हमारे पास जो आने वाली बलाएँ हैं ना, वो बलाएँ आती हैं, लेकिन वो टल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास दुःख नहीं आते हैं, दुःख आते हैं, लेकिन वो टल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं नाम जपते रहो, क्योंकि हमें कर्मों की सज़ा तो मिलनी है, वो ह हर किसी को मिली है। आप ये सोचिए कि जब भगवानों ने इस धरती पर अवतार लिया, तो वो भी खुश नहीं रहे थे, खुश वो भी नहीं थे। उनको भी दुःखों का सामना करना पड़ा था, उन्होंने भी दुःख झेले थे। तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? हमें कैसे पूरा ब्रह्मांड मिल सकता है? हमें भी नहीं मिल सकता। कहीं न कहीं हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, हमें अपने आप को खुश खुद रखना पड़ता है। क्यों जो वो करते हो कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, जो मिला है उसमें खुशी ढूँढो। अगर आपको कभी लगे ना कि मैं अपनी लाइफ़ में ये अचीव नहीं कर पाया, मैं वो अचीव नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं बहुत दुखी हूँ या कुछ हूँ, तो एक बार ना हॉस्पिटल जाके देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। प्राइवेट में तो ख़ैर सब आते ही हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके देखिए। आप थोड़ी देर बैठ के देखिए, कैसे-कैसे केसेज़ आते हैं, कितने बेचारे लाचार होते हैं वो लोग अपने अपने रिश्तेदारों को सब कुछ देने के लिए। खुद स्ट्रेचर उठाते हैं, खुद ले जाते हैं। एक बार करके देखिए, बाहर लाइनें लगी होती हैं उनके रिश्तेदारों की, धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बेचारे वहाँ पर लेटे रहते हैं। मैंने देखा है अपनी आँखों से, बाहर लेटे रहते हैं। अगर करना चाहते हो ना कुछ, अगर खुशी सच्ची मन की खुशी चाहिए ना, तो उन लोगों को जाकर कुछ हेल्प कीजिए। पैसे की हेल्प भले ना कीजिए, लेकिन हो सकता है कि या तो कुछ बना के ले जाइए, उनके बनाने उनके उनके लिए, उनको खिलाने के लिए। बाहर बहुत लोग हैं जिनको जिनको कुछ चाहिए, जिनको खाने की भूख है, जो चाह के भी अपना अपना गुज़ारा नहीं कर पाते। कुछ ऐसा कीजिए जिसके मन की खुशी मिले। मन की सच्ची खुशी चाहिए ना, तो बाहर जाके देखिए बहुत दुखी लोग बैठे हुए हैं। आप हॉस्पिटल में जाकर देखेंगे ना, ऐसे-ऐसे दुखी लोग आते हैं ना, ऐसे-ऐसे केसेज़ आते हैं ना, आप थोड़ी देर जाकर बैठ के देखिए। ऐसे-ऐसे केसेज़ आते हैं ना, मन दुखी हो जाता है। तब लगता है कि नहीं हम बिल्कुल अच्छे हैं, भगवान ने जो हमें दिया ना बहुत सही दिया है। तो कभी मत सोचिए ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। जो मिला है उसमें खुश रहने के तरीके ढूँढिए। ये खुशी अपने हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं होती, अपने हाथ में होती है। आप अपने आप खुश कर सकते हैं। तो ये मत सोचिए जो नहीं मिला उसको छोड़ दीजिए। नहीं मिला, नहीं मिला, वो हमारे नसीब में नहीं है, नहीं मिला। जो है उसमें खुश रहिए। क्योंकि जब हमेशा हम अपनी उन चीज़ों को सोचते रहते हैं ना, तो हम कभी खुश नहीं रहते। हमें लगता है कि हमने ये चीज़ अचीव नहीं कर पाए। छोड़ दीजिए उसको। जो नहीं हाथ में आया वो अपना नहीं है। जो हाथ में है वही अपना है। वो पल अपना है। उसमें खुशी कैसे निकालनी है वो देखिए। ठीक है? तो नाम जप करते रहिए, अमृत वेला उठिए और उस प्रभु पे विश्वास रखिए, पूरा विश्वास रखिए। जय श्री राधे।